हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय और आप देख रहे हैं वी टॉक। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। रिटर्न फाइल करने का मेथड बहुत ही आसान होता है, जिसका कोई भी सीए कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अपना रिटर्न फाइल खुद से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो देखते रहिए। सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं और इसमें डालते हैं ई फिलिंग। यहाँ पर ये वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर योर सेल्फ। यहाँ इंडिविजुअल चूज करके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम खुद से अपना कर रहे हैं तो कंटिन्यू। यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिट करेंगे, यहाँ अपना पैन नंबर डालेंगे, सरनेम जो टाइटल है आपका वो डालेंगे और यहाँ पे नाम डालकर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप चूज करना चाहें वो पासवर्ड चूज कर लेते हैं। पासवर्ड का कंडीशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख लीजिए। 8 कैरेक्टर से 14 कैरेक्टर तक होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ से अपना पासवर्ड चूज करिए, नीचे सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करिए। प्राइमरी क्वेश्चन चूज कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से चूज करना हो, जिसका आंसर आपको हमेशा याद रहे। क्वेश्चन यहाँ चूज करिए, यहाँ आंसर टाइप करिए। यहाँ दूसरा क्वेश्चन चूज करिए, यहाँ उसका आंसर टाइप करिए। बाकी डिटेल आपके यहाँ आ जाएंगे, पर्सनल डिटेल। और फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, अगर सेकेंडरी मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पर डालिए। ईमेल आईडी डालिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना मस्ट है, ये ज़रूरी है आपको डालना। अगर सेकेंडरी दूसरा कोई ईमेल आईडी है तो वो भी डालिए। यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करिए और एड्रेस टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और ईमेल आईडी पे एक लिंक आ जाएगा। तो ईमेल आईडी पर जो लिंक आया हुआ है, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, उसमें मोबाइल पर आया हुआ OTP डालकर सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा लॉगिन का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। पासवर्ड में जो पासवर्ड आप चूज़ किए वो डालिए और कैप्चा कोड डालकर यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते हैं ऐसा पेज आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ से फाइल पर क्लिक करिए और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको ऊपर आपका पैन नंबर दिखलाएगा। यहाँ असेसमेंट ईयर आप चूज़ कर लीजिए, जैसे 16-17 का भी हमें फाइल करना है। और यहाँ से ITR 4S चूज़ कर लीजिए। 4S हम लोग इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है इसको फाइल करने में। एक लमसम अमाउंट अपना दिखा करके हमारा 10 लाख का ट्रांजैक्शन है और 10 लाख पर हमें मिनिमम 8% इनकम दिखला सकते हैं। तो 8%, 10% जो भी इनकम है वो दिखलाकर हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन के बाद पर्सनल इन्फो पे आप क्लिक करिए। पर्सनल इन्फो में आप अपना यहाँ पर सारा डिटेल फिट कर लीजिए, पर्सनल डिटेल। नीचे फिलिंग स्टेटस में आ जाइए। फिलिंग स्टेटस में टैक्स बैलेंस को नील करिए। यहाँ A20 में जो है रेजिडेंसी रहने दीजिए। अगर ITR आप ड्यू डेट के बिफोर कर रहे हैं तो बिफोर ड्यू डेट करिए, और ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो यहाँ से आफ्टर ड्यू डेट चूज़ कर लीजिए। तो अभी हम बिफोर कर रहे हैं तो बिफोर पे क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर ओरिजिनल ही यहाँ रहने दीजिए। चूँकि आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ओरिजिनल पे क्लिक करिए। अगर आप इसी सेशन का दोबारा रिटर्न फाइल कर रहे होते तो आपको यहाँ से जो है रिवाइज चूज़ करना होता। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे यस करिए। साइड में यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप इनकम डिटेल का है, लेकिन हम इन सब में अभी नहीं आएंगे। इसमें हमें आना पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ पर NOB BP पर। यहाँ से आपको अपना बिजनेस चूज़ कर लेना पड़ेगा, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है। अगर इस लिस्ट में आपका बिजनेस नहीं शो कर रहा है तो यहाँ से आप अदर चूज़ कर सकते हैं। ट्रेड नेम डाल दीजिए, कंपनी का जो भी नाम हो वो डाल दीजिए। अगर आप अपने नाम से फाइल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं।
यहाँ ग्रॉस टर्नओवर, जैसे हम ग्रॉस टर्नओवर में अपने टर्नओवर का एक लमसम अमाउंट डाल देंगे। ग्रॉस टर्नओवर में अपने टर्नओवर का एक लमसम अमाउंट डाल लेंगे। जैसे हमने 18 लाख डाल लिया और उसमें हम मिनिमम 8%, उस पर हम मिनिमम 8% जो है इनकम दिखला सकते हैं अपने टर्नओवर पर। तो हम 10% दिखला देते हैं। तो इसका 10% जो है 18 लाख का 10% 1,80,000 हो जाएगा। यहाँ से डाल लेंगे। बिजनेस इनकम फिल करने के बाद हम आ जाते हैं 44AE में। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल है, जैसे गाड़ी है जिससे हम अर्निंग करते हैं, तो उसका डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इनकम डिटेल्स में। तो जो भी हमारा बिजनेस और व्हीकल से इनकम रहेगा वो यहाँ पर शो करने लगेगा। इसके अलावा अगर हमारा कोई सैलरी से इनकम हो रहा है, अगर हमारा 10,000 20,000 जो भी सैलरी है, तो उससे एक साल में हमारा कितना भी इनकम हुआ वो हम यहाँ डाल सकते हैं। और अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम कर रहे हैं, जैसे हम मकान रेंट पर किराए पर देकर जो है इनकम ले रहे हैं, तो यहाँ लेट आउट सेलेक्ट करके यहाँ पे जितना भी एक साल में हम मकान से इनकम आ रहा है हमारा, उसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर इनकम कुछ है तो वो यहाँ डाल सकते हैं। तो टोटल इनकम हमारा यहाँ पर शो करेगा। अब अगला स्टेप जो है हमारा वो है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। यहाँ पर जो है डिडक्शन से रिलेटेड बात होता है। जैसे अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, या किसी को डोनेशन दे रहे हैं, या रेंट दे रहे हैं, तो ये सब जो है कैसे, इन सबको कैसे दिखलाएंगे और इन सब का बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसके ये ढेर सारे सेक्शन हैं इसमें हम सारे के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं जिसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हैं। तो पहला है 80C। अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 80CCC। इसमें क्या है, आप पेंशन फंड अगर आप जमा कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगला जो काम का है 80CCG, शेयर इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। अगला है 80D में आप मेडिकल पॉलिसी प्रीमियम डाल सकते हैं। अगर आपने कोई मेडिकल क्लेम पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो उसका जो है अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें इसका कुछ मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 25,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 30,000 तक डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 80E में अगर आप कोई एजुकेशन लोन ले रखे हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, तो उसका इंटरेस्ट जो है इसमें डाल सकते हैं। 80G में अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ से नहीं डालते हैं। उसका आगे हम बता देंगे कि 80G में अगर आप कुछ डोनेशन किसी को दे रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे डालते हैं। नेक्स्ट है 80GG। इसमें अगर आप कोई रेंट दे रहे हैं तो उस रेंट को यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 80GGC। इसमें अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। जितना अमाउंट आप दिए हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो है हमने अपना इनकम दिखलाया था 1,80,000। सारा डिडक्शन काटने के बाद हमारा दिखला रहा है यहाँ पर टैक्सेबल टोटल इनकम जो है 1,41,000। तो हम अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, टैक्स डिटेल। अगर आपने कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन 10 नंबर ऑलरेडी ले रखा है तो उसका डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं, और फिर अगर नहीं है तो कुछ नहीं, आगे चलते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है सारा। अगर आप टैक्स डिटेल भरेंगे तो अपने आप ही यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक डाल दीजिए कितना आपका बैंक अकाउंट है। यहाँ बैंक का IFSC कोड, यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, और यहाँ से बैंक का अकाउंट टाइप चूज़ कर लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जो भी वो यहाँ से
चूज़ कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट अदर बैंक में भी है तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ अकाउंट टू करना पड़ेगा। एल इस पार्ट में है आपका अपना एसेट्स दिखलाना है। आप अपना आपके पास जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उसका डिटेल यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और एटीजी जिसका बात हम पीछे कर चुके हैं कि डोनेशन के बारे में, आप किसको डोनेशन कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस स्टेट में रहता है, उसका पिन कोड क्या है, उसका पैन नंबर क्या है और कितना अमाउंट टोटल डोनेट कर रहे हैं। एटीजी में जो डालेंगे वो भी यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट वो यहाँ पर दिखलाने लगेगा और यहाँ टोटल में से वो भी घट जाएगा। जो 41,000 है, जैसे वहाँ पे अगर हमें 1,000 किसी को डोनेट की हैं तो यहाँ पर हमारा 1,40,000 ही हो जाएगा। टाइम लिमिट होता है फॉर्म भरने का, इतने समय में अगर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको शुरू से भरना पड़ेगा। इसलिए आप बीच बीच में इसको सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा। और फिर आते हैं आगे। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो है हमें प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको आपका सारा डिटेल दिखलाने लगेगा। यहाँ से आप अपना सारा डिटेल चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह सबमिट बटन मिल जाएगा, यहाँ से सबमिट कर दीजिए। अगर आपको कहीं कोई गलती मिलता है तो एडिट पे क्लिक करिएगा, वापस फॉर्म में चले जाएंगे। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक करिए। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल जाएगा। चारों ऑप्शन जो है रिटर्न सबमिट करने के लिए है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है आधार OTP टू ई-वेरीफाई माई रिटर्न। अगर आपके आधार के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप चौथा वाला यूज़ करिएगा। इसमें आपको हार्ड कॉपी जो है भेजना पड़ेगा। तो हमारे आधार के साथ हमारा मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जो मोबाइल नंबर हमारे आधार के साथ लिंक है उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा और ये OTP हम यहाँ पर डालकर सबमिट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा रिटर्न सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ से हमारा जो है ये रिटर्न फाइल हो गया। यहाँ से हम डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में व्यू रिटर्न फॉर्म्स चेक करें पर क्लिक करेंगे। 16-17 का ये फॉर्म है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे और सेव। फ्रेंड्स, ये था रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रोसेस। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।